स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। जितने भाई बहन सुनते हैं, ऐ बाप, सुनने वाले भाई बहनों को तू आशीष देना और उनकी जिंदगी को बदल देना। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने जो है यूहन्ना 15 बाप उसकी 22 आयत पढ़ेंगे। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर वो यीशु मसीह जी ये वचन कहते हैं और हमारे और आपके लिए है कि जब इंसान गुनाहगार और पापी होता है तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुनाह के लिए और पाप के लिए जो है हम लोग कई बार अपने आप को तैयार नहीं होते और बहाना बनाते हैं। आज नहीं कल तौबा करेंगे, तो कल नहीं परसों तौबा करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग बहाना बनाते हैं और जो है जब प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे बातचीत की है, वचन के जरिए की है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप सभी भाई बहन जानते हैं इसे हम पापी हैं और पाप में ही जन्म लिए हैं, गुनाह में ही हम जी रहे हैं, पाप में ही हम जी रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है, यदि मैं ना आता तो उनसे बातें ना करता। यानी प्रभु यीशु मसीह हर एक गुनाहगार से, हर एक पापी से बातचीत की है और हर एक पापी को कहता है कि इसे अपने पाप से तौबा करो, पाप से तौबा करो, पश्चाताप करो, गुनाह छोड़ो और एक नया जिंदगी ले लो। अगर आप आज नहीं छोड़ते हैं तो हम पापी ठहराए जाएंगे और पाप में ही रहेंगे। अब उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं होगा, यानी बहाना नहीं बना सकते हो, जैसा आज लोग बहाना बनाते हैं और आज जैसा लोग बहाना बना के काम करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर कामों में लोग बहाना बनाते हैं। पाप से तौबा करने के लिए भी बहाना बनाते हैं, नया जीवन के लेने के लिए बहाना बनाते हैं और पाप छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते और वो भी बहाना बनाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं देखता हूँ लोग आते हैं और चंगाई पाते हैं, उस समय में ये कहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह कहेगा वो मैं करूंगा और वैसा चलूंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाद में वो बहाना बनाते हैं, बाद में परमेश्वर के भवन में भी नहीं जाते, परमेश्वर के पास भी नहीं आते और वो बहाना बनाते हैं, मेरे रिश्तेदार आ गया है, मेरे जो है रिश्तेदारी में मैरिज हो है और मेरे रिश्तेदारी में जो है बच्चे का बर्थडे है, मैं वहां चला जाता हूँ। लोग बहाना बनाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहाना बनाना छोड़ दो और जब बहाना बनाओगे तो जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो नूह के दिनों में हुआ था, नूह जहाज बना रहा था, लोग आकर पूछते थे, लेकिन नूह ने साफ कहता था कि इसे जल प्रलय आने वाला है, दुनिया समाप्त होने वाली है। लेकिन वो लोग बहाना बनाते थे, कभी ब्याह का बहाना, कभी किसी चीज का तौबा नहीं करते थे। लेकिन वो नूह के दिनों में लोग खाते पीते थे, ब्याह शादी होती थी, सारी चीज हो रहे थे और लेकिन जो है एकाएक जल प्रलय आ गया। और देखिए, नूह को बचाने वाला किसने है? परमेश्वर यहोवा ने है, नूह को बचाया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, नूह ने बहाना नहीं बनाया से प्रभु मैंने जहाज नहीं बनाऊंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, बहाना नहीं बनाया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम और आज बहाना बनाते हैं। बहाना बनाना छोड़ दो और तौबा करो, पश्चाताप करो, ताकि जो है परमेश्वर के राज्य में आप जा सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, हिंदुस्तान की ही बातें ले लें, केरला की जो है बातें ले लें और बाढ़ की बात वहां ले लें। केरला में जो अब आई है, पहाड़ें गिरी है, कितने लोग बह गए, कितने लोग चले गए, क्या वो लोग जानते थे? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तो हम सुनते हैं फलाना भविष्यवक्ता है, फलाना भविष्यवक्ता है, फलाना भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या भविष्यवाणी लोग किए और वहां जाकर किए से भाई ये पहाड़ नीचे गिरने वाला है और पहाड़ जो है गिरेगा? लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वहां या यहाँ आज फिर भी बहाना बनाते हैं और बहाना बनाकर जो है अपना जीवन गुनाह में व्यतीत करना चाहते हैं। आज ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने पहले बता दिया है। अंतिम युग में भूचाल आएंगे, तूफानें आएगी
और मेरे प्यारे भाई बहनों पहाड़ खसकेंगे, सारी चीजें जो है होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु ने तो पहले ही बता दिया है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों क्या इंसान सुधर गया आज के जीवन में? आज तो वही काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों जो प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं वो काम करें, हम बहाना ना बनाएं और नया जीवन ले लें, जिंदगी ले लें। बहाना छोड़ें, और बहाना छोड़ोगे तो आपको आशीष आएगी और आने वाले जो है दिनों से और कहर से, मुसीबतों से आप बच सकोगे। तौबा करो, पश्चाताप करो, गुनाहों से माफी मांगो और प्रभु पर जो है भरोसा करो। और जो है भरोसा करोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। पाप से छुटकारा पाना है तो मेरे प्यारे भाई बहनों बहाना ना बनाओ। प्रभु ने जो है पहले ही बता दिया कि, और पहले ही बता दिया, यदि मैं ना आता और तुमको ना बताता, ना कहता तो जो है पापी तुम ठहरे रहते। लेकिन अब मैंने तुम्हें बता दिया है। अब जो है पाप के लिए कोई बहाना नहीं होगा, जैसे हमें तो मालूम नहीं है, यीशु ने तो बताया नहीं है। आज सभी प्रचारक प्रचार कर रहे हैं और फिर भी लोग बहाना बनाते हैं, लोग आते नहीं हैं, पाप में ही अपना जीवन गुजार रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पाप छोड़ो, यीशु के पास आओ, नया जीवन लो, नई जिंदगी लो, नई आशीषें लो, नई बरकतें लो। और यीशु मसीह इसीलिए आया आपके पाप को क्षमा करने के लिए। क्या आपको पाप की क्षमा मिल गई है? क्या गुनाह को क्षमा मिल गई है? गुनाह में ही जी रहे हो या पाप में जी रहे हो? और गुनाह और पाप में अगर जी रहे हो तो बहाना ना बनाओ, आज तौबा कर लो। किसी भी चर्च में जाते हो, हमें चर्च से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपसे मतलब है मुझे, आप भाई बहनों से मतलब है मुझे। जिसे आप बहाना ना बनाओ, एक नई सृष्टि बनो, प्रभु यीशु मसीह के नई सृष्टि, नए लोग बन जाओ और नया जीवन ले लो। आज आशीष ले लो, एक नई सृष्टि बनो प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो आइए तौबा करें, दुआ करें और पापों को छोड़ें और उद्धार पाएं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो भाई बहन सुन रहे हैं अभी तक अगर बहाना बना रहे हैं तो खुदाबंद बहाना छोड़ें और एक नया जीवन, नई आशीषें, नई बरकत तुझसे पाएं खुदाबंद। और पापों को छोड़े, गुनाहों को छोड़े और एक नई सृष्टि बन जाए खुदाबंद। नया जीवन ले ले, नई जिंदगी दे दे खुदाबंद यीशु इन बच्चों को और इन्हें आशीषित कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।